नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 9 अगस्त की सुबह पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगी रही। सैकड़ों युवाओं ने टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया। इस दौरान आलम यह था कि बारिश के बीच भी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने जोर शोर से यह यात्रा निकाली और लोगों को प्रेरित किया। विजयपुर के बाद दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस ने 1 अगस्त को भोपाल में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई है। इसमें वर्ष 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विस्तृत रोडमैप और कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कांग्रेस ने दतिया में पहली बार बूथ स्तरीय प्रबंधन क्लस्टर सेक्टर मॉडल को अपनाया था। पार्टी इसे राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर लागू करने पर विचार कर रही है। राजधानी के करीब 40 इलाकों रविवार 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगा। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है। यह भी पढ़ें, आपका भी आ रहा है भारी भरकम बिजली बिल, सिर्फ एसी कूलर नहीं बल्कि आपकी ये 5 गलतियां हैं जिम्मेदार। ऐसे बचाएं पैसे। सुबह 10 से दोपहर 1-2 बजे तक चित्रगुप्त नगर, आराधना नगर, गंगा नगर, सुदामा नगर, अंबेडकर नगर, राजीव नगर, नया बसेरा व आसपास। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल को जल्द ही स्थायी और मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व मिल जाएगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल को एम्स भोपाल का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से समर सीजन के बीच बंद हुई उड़ानों की भरपाई सरकारी कंपनी एलायंस एयर करने जा रही है। कंपनी की रीवा भोपाल उड़ान रविवार से शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से भोपाल के यात्रियों को पटना एवं कोलकाता की उड़ान भी मिलने लगेगी। अंचल में मानसूनी गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 15 अगस्त के बीच ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से तेज वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई। सप्ताह के शुरुआती दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि सप्ताहांत तक मौसम में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 32 घी ब्रांडों के नकली होने के संदेह में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इनके पीछे की पूरी सप्लाई चेन खंगालना शुरू कर दिया है। जांच का दायरा केवल दुकानों में रखे घी तक सीमित नहीं है। निर्माता से लेकर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक की कड़ी को जांच में शामिल किया गया है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नकली उत्पाद कहां से आया, किसने स्टॉक किया, किसके जरिए बाजार में पहुंचा और किन किन दुकानों तक इसकी सप्लाई हुई। प्रदेश में अब एटीएम से राशन भी मिलेगा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने शनिवार को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में प्रदेश के पहले 3 अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे और 7 दिन मशीन से चावल प्राप्त कर सकेंगे। आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद मशीन निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक एसपीपी को अधिवक्ता की शिकायत पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की एकल पीठ में हुई। राजधानी भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित और मृतका की सास गिरिवाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार 10 अगस्त को मप्र हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। केस की सुनवाई न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
रांझी के अशोक विहार कॉलोनी में शनिवार को एक बेटे द्वारा अपनी 75 वर्षीय मां के साथ मारपीट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में एक व्यक्ति वृद्ध महिला के साथ मारपीट करते और उसे सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति महिला का पुत्र राजू विश्वकर्मा है। इटारसी जबलपुर क्षेत्र के यात्रियों के लिए रेलवे ने नई दैनिक पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की स्वीकृति दी है। ट्रेन संख्या 51,673 बटा 51,674 इटारसी मदन महल पैसेंजर के संचालन से दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। यह सेवा विशेष रूप से अनारक्षित, मध्यम वर्गीय और कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आरडीयू में प्रशासनिक खींचतान के बीच अब सहायक कुलसचिव स्थापना हितेश कोडापे का पत्र सामने आया है। उन्होंने स्थापना विभाग के प्रभार से मुक्त किए जाने के लिए कुलसचिव को आवेदन दिया है। पत्र में उन्होंने पदोन्नति और वरिष्ठता सूची जारी करने को लेकर अनावश्यक दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। एग्रीगेटर कंपनियों की किराया नीति और कथित मनमानी से परेशान टैक्सी चालकों का आंदोलन अब प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है। शनिवार को चिनार पार्क में भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आवासीय संपत्तियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम रविवार से फिर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। कार्रवाई से राहत की उम्मीद में सैकड़ों मकान मालिकों ने कंपाउंडिंग के जरिए अपने मामलों को नियमित करने के लिए निगम में आवेदन किए थे, लेकिन निगम ने इन्हें निरस्त कर दिया है। शनिवार को शहर में 69वां ग्रीन कॉरिडोर बना। शुजालपुर के रहने वाले 54 वर्षीय कैलाश नारायण पाठक के ब्रेन डेथ के बाद उनकी 2 किडनियां 2 जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित की गई। जुलाई में शुरू हुए निगम के अत्याधुनिक PIMS प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की जांच के बाद अब शहर और आसपास बड़े निवास निर्माणों की वैधता की परतें खुल रही हैं। पिछले एक साल में हुए 660 बड़े निर्माणों में अब तक 170 की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें 4 कॉलोनियां अवैध मिली हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को रेवती रेंज की पहाड़ी पर पौधारोपण किया। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में भी वृक्षारोपण का उल्लेख है। संविधान के अध्याय 4 में नीति निदेशक तत्वों में वृक्षारोपण और पेड़ों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया है। इंटरनेट मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है। इसके एल्गोरिदम किशोरों और युवाओं की पसंद के अनुसार लगातार एक जैसे कंटेंट परोस रहे हैं। इसका असर उनके व्यवहार, सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। बड़ियाकीमा क्षेत्र में विकसित की जा रही प्रस्तावित कॉलोनी की जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब जांच के घेरे में है। मुंबई के कारोबारी महावीर वर्मा की शिकायत में भूमाफिया संजीव लुंकड़ और स्नेहा लुंकड़ पर जमीन का सौदा करने के बाद तय शर्तों के मुताबिक कॉलोनी विकसित नहीं करने और कब्जा नहीं देने के आरोप में FIR दर्ज की है। अयोध्या ने राम मंदिर के जरिए धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय लिखा। काशी ने कॉरिडोर के जरिए विश्वस्तरीय पहचान बनाई और अब उज्जैन देश की स्पिरिचुअल इकोनॉमी का नया मॉडल बनने की ओर बढ़ रहा है। शहर में अब भूमिगत मेट्रो के लिए सुरंग बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट स्थित मेट्रो स्टेशन परिसर से 2 टनल बोरिंग मशीन TBM, जिन्हें छिपरा व नर्मदा नाम दिया गया है, इनके माध्यम से जमीन के 22 मीटर गहराई में 2 सुरंगों निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन MPTCA इंदौर जोन ने नई टैक्स ऑडिट व्यवस्था की बारीकियों को समझाने के लिए शनिवार को सेमिनार आयोजित किया,
विशेषज्ञ वक्ताओं ने कर पेशेवरों को सुझाव दिया कि ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले हर नियम और आंकड़ों का बारीकी से मिलान करें। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्याय तक प्रभावी पहुंच के लिए संवाद, गरिमा और समावेशन जरूरी हैं। न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। न्याय तक पहुंचने की शुरुआत हमें संवाद से करनी होगी। भोपाल की सरकारी प्रयोगशाला में घी के नमूनों में निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक लेड और वेजिटेबल फैट मिलने के बाद यह मामला केवल खाद्य मिलावट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जनस्वास्थ्य का गंभीर मुद्दा बन गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों की जैव विविधता, जलीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ग्वालियर में महत्वपूर्ण पहल की गई है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नगर में मध्य प्रदेश का पहला और देश का 41वां बाल गंगा प्रहरी कॉर्नर स्थापित किया गया है। ग्वालियर शहर के गोयल फ्लावर सिटी, जेतल विहार और आरके गार्डन कॉलोनियों को जोड़ने वाली रामोआ चौराहा से मर्सी लेन तक की मुख्य सड़क की खराब हालत के खिलाफ रविवार को सैकड़ों रहवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। काल भैरव मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए वीआईपी गेट के सामने जिगजैग का निर्माण किया है, जिससे होकर भक्त मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। करेंसी मार्केट में डॉलर की दर लगातार घटती जा रही है। डॉलर इंडेक्स पर दबाव और महंगाई कम होने की संभावना के चलते निवेशकों का रुझान सोने की प्रति बढ़ता जा रहा है। विकासखंड के वनांचल क्षेत्र स्थित वन ग्राम धर्मपुरी का डोंगल्यापानी गांव आज भी प्रशासनिक दावों व विकास के नारों की कड़वी हकीकत बयां कर रहा है। आजादी के दशकों बाद भी यहां के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती कुंदा नदी पार करने को विवश हैं। मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट पर रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, आंदोलन हो रहा है कि एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल डीजल चलेगा, लेकिन हम 80% तेल विदेश से मंगाते हैं। हमारे देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं, तो शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में, तो कहां से आएगा। सनातन संस्कृति में श्रावण को पवित्र माह माना जाता है। यह माह भगवान शिव की भक्ति को समर्पित रहता है। श्रावण में महादेव का जलाभिषेक करने की प्राचीन परंपरा है। इस माह में भक्त कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर प्राचीन शिव मंदिरों में पहुंचते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को अनुसूचित जनजाति के लिए 23% और अनुसूचित जाति के लिए 16% यानी कुल 39% के हिसाब से बजट प्राविधान रखने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ADPO परीक्षा 2026 की लिखित परीक्षा की तारीख तय कर दी है। 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है और अभ्यर्थी 29 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने विलंब शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित किया है। MPPSC ने ADPO भर्ती के लिए मार्च में अधिसूचना जारी की थी। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मेट्रो चलने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CMRS द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अगले एक सप्ताह में जल्द ही दूसरी बार NOC जारी कर दी जाएगी। इसके बाद मेट्रो के कमर्शियल रन का रास्ता साफ हो जाएगा।
मेट्रो के एमडी कृष्ण चैतन्य ने कहा कि जल्द ही सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे के बीच मेट्रो का संचालन शुरू होगा। विभागीय कार्य के चलते शहर की कई कॉलोनियों और प्रमुख इलाकों में आज अलग अलग समय पर बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अलग अलग क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी। 4-5 बंगला, सैनिक रेस्ट हाउस, बेतवा अपार्टमेंट, जीटीबी कॉम्प्लेक्स और विमल एम्पोरियम में सुबह 8 से दोपहर 12:15 बजे तक बिजली बंद रहेगी। रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश में ने दूर दराज रहने वाले भाइयों तक राखी भेजने वाली बहनों के लिए डाक विभाग ने खास सुविधा शुरू की है। अब प्रदेश भर के डाकघरों से स्पीड पोस्ट के जरिए राखी भेजने पर 10% की छूट मिलेगी। यह सुविधा 12 अगस्त से लागू होगी। वर्ष 2023 में 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए, लेकिन मंत्रालय, विधानसभा और लोक भवन के कर्मचारियों को ही इसका लाभ नहीं मिला।